Melbourne has had a gutful after a counter-rally to anti-immigration demonstrations. Anti-immigration rallies is kicking off in Australian cities today. The streets of Melbourne. ऑलराइट, तो जिस चीज़ को तुम सुनने के लिए आए हो उसके बारे में मैं वीडियो की शुरुआत में ही बात कर लेना चाहता हूँ, बिकॉज दिस वीडियो इज़ नॉट ओनली अबाउट दैट, दिस वीडियो इज़ वे बियॉन्ड दैट, पर मैं इसको शुरुआत में ही बोल के ख़त्म कर देना चाहता हूँ। सो रेसिज्म की जहाँ तक की बात है, मेरे साथ फॉर्चुनेटली अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आई हैव बीन हियर फॉर लाइक 5 मंथ्स एंड मेरे साथ ऐसा ना कुछ हुआ है और मेरे आसपास भी आई हैवंट एक्सपीरियंस एनी सॉर्ट ऑफ थिंग कि किसी और के साथ हो रहा हो। नंबर 2, मेरी जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे जब भी कोई इवेंट होता है तो दे हैव दिस थिंग जहाँ पे वो लोग आपके पास आते हैं और दे अट्रैक्ट यू बाई गिविंग फ्रीबीज और समथिंग, एंड वो लोग आपके सजेशंस और फीडबैक्स लेते हैं ऑन द सिक्योरिटी दैट दे आर प्रोवाइडिंग, बिकॉज दे ऑल्सो नो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है तो कुछ ना कुछ हो सकता है उनके साथ गलत। तो दे आर ऑल्सो वेरी मच कंसर्न। वो लोग आपसे फीडबैक लेते हैं कि आर यू फेसिंग एनी सिक्योरिटी रिलेटेड इशू, आर यू फेसिंग एनी इशू रिलेटेड टू रेसिज्म और कास्ट और कम्युनिटी और जेंडर, किसी के भी रिलेटेड अगर तुमको कुछ भी प्रॉब्लम है तो दे आर देयर, वो लोग जानना चाहते हैं, वो लोग कंसर्न है। नंबर 3, लास्ट मंथ, आई डोंट नो लास्ट मंथ या उसके पहले प्रोटेस्ट हुए थे अगेंस्ट मास इमिग्रेशन। जहाँ तक कि मेलबर्न की बात है, मैं सच बता रहा हूँ, लाइक कसम से सारे प्रोटेस्ट जितने ही ऑलमोस्ट मेलबर्न में प्रोटेस्ट होता है वो यहीं होता है सिटी में। एंड ऑनेस्टली जब ये प्रोटेस्ट हो रहे थे तो मुझे ज़ीरो नॉलेज था कि ऐसा कुछ हो रहा है। अगले दिन जब मैं क्लास में गया तो मेरे क्लासमेट ने मुझे बताया कि डू यू नो अबाउट द प्रोटेस्ट दैट आर गोइंग ऑन, एंड मैंने कहा नहीं, फिर उसने मुझे कुछ वीडियोज़ वगैरह दिखाया, तब जाके मुझे पता चला कि ओके ऐसे कुछ प्रोटेस्ट वगैरह भी हो रहे हैं। सो ऑनेस्टली आई हैड ज़ीरो अवेयरनेस, एंड मेरा इस पर ये टेक है ना कि जो भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं आई फील सबको अपना करने का राइट है, को जो करना है वो कर सकते हैं। इट इज़ अ फ्री वर्ल्ड, इट इज़ अ फ्री कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री। अनलेस अगर कुछ रूल ब्रेक हो रहा है, कुछ लॉ ब्रेक हो रहा है, तब इट्स अ प्रॉब्लम। एज अ स्टूडेंट मुझे इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बिकॉज ऑनेस्टली ये सब मेरे कंट्रोल में नहीं है। एज अ स्टूडेंट मैं क्या कर सकता हूँ, अपना असाइनमेंट्स कर सकता हूँ, मैं अपना पार्ट टाइम कर सकता हूँ। जो चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में सोच के बात करके देयर इज़ नो पॉइंट। ऑल्सो एक और एक चीज़, जब ये सारा कुछ प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा था तो मैं इसके बारे में थोड़ा पढ़ रहा था कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। नाउ डोंट कोट मी ऑन दिस, आई माइट बी रॉन्ग। तो मैंने ये पढ़ा कि ऑस्ट्रेलिया एज अ कंट्री ही बनी है बिकॉज ऑफ मास इमिग्रेशन। अगर इमिग्रेंट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड नहीं आते तो आज ऑस्ट्रेलिया होता ही नहीं। तो आई डोंट नो इफ इट मेक सेंस टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट पीपल जिन्होंने तुम्हारी कंट्री को बनाया। थोड़ा स्ट्रेंज लगता है मुझे, बट दिस इज व्हाट आई रेड ऑन द इंटरनेट, आई माइट बी रॉन्ग, डोंट कोट मी ऑन दिस। बैक टू द वीडियो नाउ। जब मैंने थोड़ा बहुत और पढ़ा तो मुझे पता चला कि ये जो मास इमिग्रेशन के ऊपर प्रोटेस्ट हो रहे हैं इसकी वजह कुछ और ही है। मतलब तुमको प्रोटेस्ट करना चाहिए कुछ और चीज़ पे, एंड तुम सारा ब्लेम डाल रहे हो मास इमिग्रेशन पे बिकॉज इट इज़ वेरी इजी टू ब्लेम। अब ये तो वही बात हो गई कि तुम्हारा गला खराब हो गया एंड तुम ब्लेम किसको कर रहे हो कि यार कल रात मैंने एक मूवी देख ली थी उसकी वजह से मेरा गला खराब। अरे भाई जो तुमने मूवी देखते वक्त आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक पी थी उसका क्या? तो यही है, थोड़ा गलत तो है पर ठीक है, एज आई सेड सबको अपना अपना करने का राइट है। तो यार अभी नवंबर का महीना चल रहा है, लेकिन ऑफिशियली पता नहीं बोल सकते हैं कि नहीं, लेकिन गर्मियाँ शुरू हो चुकी है। हुडीज़ अभी भी गई नहीं है, लेकिन यहाँ पे ना इन लोग को वेदर ऐप में एक ऐसे लाइन डाल देनी चाहिए कि वेदर चाहे कुछ भी हो, मतलब सीज़न चाहे कुछ भी हो, समर्स हो, विंटर्स हो या कुछ भी हो, लेकिन कुछ भी हो सकता है, इसे लिख देना चाहिए कि कल पूरा दिन बारिश थी, हवा तो यहाँ रोज़ चलती है, तो भाई कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ भरोसा नहीं है। हमेशा तैयार रहो, कोई भी वेदर कभी भी आ सकता है। यूनिवर्सिटी देख लो भाई कैसे शांत पड़ी है, क्योंकि सेमेस्टर ख़त्म हो चुका है, सबके एग्ज़ाम्स असाइनमेंट्स सब कुछ ख़त्म हो गए, तो एकदम शांति। नहीं तो यहाँ पे चलने की जगह नहीं होती है, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। सेम गोज़ विद द स्ट्रीट, पूरी है ऐसे लोगों से भरी होती है। इवन यू नो मैं एक्चुअली मिस कर रहा हूँ यार, अभी कुछ एक दो हफ्ते पहले ही हॉलीडे स्टार्ट हुई है, मैं अभी से मिस कर रहा हूँ जाना क्लासेस, मतलब मन लगा रहता है यार। पर ठीक है, 3 महीने हैं अभी तक, 3 महीने हॉलीडेज़, नेक्स्ट ईयर फरवरी मार्च से शुरू होगा। सो
सो 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे, अकोमोडेशन, पार्ट टाइम एंड एजुकेशन। अकोमोडेशन की जहाँ तक बात है, आई थिंक बहुत ही सॉर्टेड और सिंपल रहा मेरे लिए, बिकॉज आई वाज प्रिपेयर्ड इनफ। दिस इज व्हाट आई डिड एंड आई फील दिस इज द बेस्ट अप्रोच यू कैन हैव फॉर अकोमोडेशन। मैंने सीधा लॉन्ग टर्म जो बुकिंग होती है ना 6 महीने 1 साल की, वो नहीं की। मैंने 1 महीने के लिए टेम्पररी बुकिंग करवाई। मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो आई कुड हैव लिव्ड इन द सिटी या तो आई कुड हैव लिव्ड इन द सबर्ब। लेकिन बिकॉज मेरी यूनिवर्सिटी इज इन द सिटी, सो मेक्स मोर सेंस टू लिव इन द सिटी एंड दैट्स व्हाई मेरा हमेशा से प्रायोरिटी था कि आई वांट टू लिव इन द सिटी। अब प्रॉब्लम ये था, मैं बहुत ज़्यादा श्योर नहीं था कि मुझे कहाँ रहना है एक्चुअली, बिकॉज वेबसाइट्स पे जो क्लेम्स कर रहे थे कि 10 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे है हमारी प्रॉपर्टी एंड हम आपको ये फैसिलिटीज़ देंगे एंड रूम का जो साइज़ है एंड जो स्पेस है, जो एमिनिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, वो पिक्चर्स में देख के इतना समझ में नहीं आता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो मैं बहुत ज़्यादा श्योर नहीं था कि यार क्या मुझे यहीं पर रहना है, एंड अगर मैंने एक साथ इतनी लंबी बुकिंग करवा ली, फिर वहाँ जब मैं पहुँचूँगा तो क्या पता मुझे जो चाहिए था या जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो मुझे ना मिले, तो फिर अब 6 महीने 1 साल के लिए मैं वहाँ फंस जाऊँगा। सो उससे बेटर व्हाट आई डिड वाज कि मैंने 1 महीना के लिए एक टेम्पररी बुकिंग करवाई। यू कैन डू दैट थ्रू एयरबीएनबी। मीनवाइल आई थिंक पहले ही हफ्ते में मैं जब सिटी आया तो मैंने 2-3 प्रॉपर्टीज़ देखी एंड व्हेन आई फाउंड आउट स्केप, मैं आया, दे गेव मी अ लवली टूर एंड मैंने रूम्स वगैरह देखे एंड सारी फैसिलिटीज़ और उनकी पूरी प्रॉपर्टी देखी एंड आई वाज कन्विंस्ड इनफ। द रेट्स वर ऑल्सो रीजनेबल। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट अप्रोच। आप खुद आओ, देखो एंड खुद एक्सपीरियंस करो, एंड जब तक आप कन्विंस नहीं हो जाते हो तब तक आप एक लॉन्ग टर्म बुकिंग नहीं करो। दिस इज व्हाट आई डिड। तो यार एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ आप लोग को यहाँ की। यहाँ पे ना इन द मंथ ऑफ अक्टूबर टाइम का ट्रांजिशन होता है, वेयर टाइम है वो एकदम से 1 घंटा बढ़ जाता है। तो लेट्स सपोज अगर अभी जैसे 7 बज रहा है, एकदम से टाइम 7 की जगह 8 बज जाएंगे। एंड ये इतना वियर्ड है ना, बिकॉज यूजुअली क्या होता है जब दिन लंबा हो रहा होता है या फिर टाइम ऐसे बढ़ रहा होता है, तो उसको ट्रांजिशन होने के लिए ऐसे 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता ऐसे 1-1 2-2 मिनट रोज बढ़ते हैं, तब जाके दिन लंबा होता है। लेकिन यहाँ पे वो जो ट्रांजिशन 1 घंटे का, वो एक ही बारी में एकदम से हो जाता है। वेंसडे को हमारी एक क्लास होती है, वो हमारा लेक्चर खत्म होता है शाम को 7:30 बजे। तो यूजुअली जब मैं 7:30 बजे क्लास खत्म होकर हम लोग जब बाहर निकलते हैं ना बिल्डिंग के, तो एकदम अंधेरा हो चुका होता है, सनसेट हो चुका होता है एंड एकदम डार्क, मतलब दिन खत्म हो चुका होता है। लेकिन जिस दिन ये ट्रांजिशन हुआ, उस दिन जब हम लोग निकले हमारे बिल्डिंग से, तो एकदम डे लाइट, कुछ सनसेट नहीं होता। मैंने कहा, मैं एकदम चकरा गया कि भाई यार ये कैसे हो गया यार। फिर मेरे क्लासमेट्स ने मुझे बताया कि ऐसे ट्रांजिशन हो गया है एंड अभी जो सनसेट है वो 8 बजे होगा। सो बहुत ही वियर्ड एक्सपीरियंस है। अभी भी देखो 7 बज रहा है एंड अभी भी एकदम डे लाइट है। एक पॉइंट पे तो सनसेट होगा डायरेक्ट 9 बजे। कितना वियर्ड होगा ना यार वो। मैंने तो आज तक एक्सपीरियंस नहीं किया ऐसे 9 बजे सनसेट। एंड ये चलेगा टिल द मंथ ऑफ अप्रैल में फिर जाके अगेन जो टाइम जोन है वो बैक टू नॉर्मल हो जाएगा, मतलब 1 घंटा फिर से कम हो जाएगा। स्लीप शेड्यूल ऑनेस्टली 8-9 घंटे की नींद तो मिल रही है, पर इट्स नॉट लाइक इन वन स्ट्रेच। तो मैं रात को 3-4 घंटे सोता हूँ, उसके बाद व्हेन आई कम फ्रॉम वर्क उसके बाद मैं और 4-5 घंटे सोता हूँ। सो ऐसे करके आई एम कंप्लीटिंग माई स्लीप। लेकिन या इट्स फक्ड अप। या नाउ प्रॉब्ली आई जस्ट गो होम, ईट, मे बी वॉच अ मूवी और समथिंग, बिकॉज आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू स्लीप अभी डायरेक्ट। मैं कल आई डोंट नो जब भी नींद आएंगी तब सोऊंगा। So this is where I usually come when I don't have anything to do. जो walk पे अगर जाना होता है, so this is where I come because this side is, if you can see, the world famous MCG, and this side, this beautiful view. Although the weather today is not so good, मतलब सुबह से बारिश हो रही है एंड बहुत ही डल सा माहौल है। लाइक लिटरली अभी 6:30 बज रहे हैं कुछ एंड अंधेरा सा हो गया एकदम। यूजुअली इस टाइम पे एकदम ब्राइट होता है। सो दिस टाइप ऑफ वेदर ना मेलबर्न को इतना सूट नहीं करता है। आई फील जब एकदम सनी और ब्राइट और ऐसे
ब्लू स्काई होता है तब इतना अच्छा लगता है यहाँ पे जब आओ तो। आज थोड़ा सा डल माहौल है पर या इट स्टिल फील्स गुड, यू नो। बारिश हो कुछ भी हो, यू विल ऑलवेज सी अ लॉट ऑफ पीपल ऑन द स्ट्रीट्स एंड दैट्स व्हाई मैं हमेशा आई प्रेफर लिविंग इन द सिटी रादर देन लिविंग इन द सबर्ब्स। दिस इज़ लाइक द मेन रीज़न, क्योंकि इतना ज़्यादा लाइवली फील होता है ना। इट्स ऑलवेज गुड टू बी हियर। हो ही गई शुरू बारिश। मैं बोल ही रहा था ना कल कि ये लोग को अपने वेदर ऐप में लिख देना चाहिए कि कोई भी सीज़न हो, बारिश कभी भी हो सकती है। बंद हो गई। ऐसी होती है यहाँ बारिश, 5 मिनट 10 मिनट बहुत हो गया, इतनी के सिर्फ रोड गीली हो जाए। अगर आपके दिमाग में ये है कि जॉब्स वगैरह बिल्कुल नहीं है एंड क्राइसिस है एंड फलाना ढिमकाना, आई थिंक ऐसा कुछ भी नहीं है। आई फील देयर आर इनफ जॉब्स अगर आप प्रोएक्टिव इनफ हो तो। ये तो सिंपल सी बात है कि जैसे ही आप आओगे कोई आपके लिए यहाँ पे बैठा नहीं होगा आपको थाली में सजाने के लिए कि भाई ये लो जॉब ले लो एंड कल सुबह 9 बजे आ जाना। ऐसा तो नहीं होने वाला, यू नो दैट राइट। यू हैव टू पुट इन एफर्ट्स। प्रोएक्टिव से मेरा मतलब ये है कि ये नहीं कि सिर्फ आप घर बैठ के ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर रहे हो एंड क्विक अप्लाई कर रहे हो एंड फिर वेट कर रहे हो उनका रिस्पॉन्ड का। अगर आप ये अप्रोच फॉलो करोगे तो आपको बहुत मुश्किल है कि जॉब मिले। मेरे हिसाब से व्हाट यू हैव टू डू इज ऑनलाइन एप्लीकेशन करो एंड फिर जहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई किया है उनको फिजिकली भी जाके मिलके आओ। उससे ना एक इंप्रेशन पड़ेगा एंड दे विल आल्सो फील कि हाँ ये बंदा या बंदी सीरियस है फॉर द जॉब। 100 जगह अप्लाई करने से अच्छा 10 जगह अप्लाई करो, लेकिन तरीके से करो। आप अपना खुद का एक रोस्टर बनाओ कि मैंने 10 जगह अप्लाई किया है, अगले दिन मैं 5 जगह मिलके आऊंगा मैनेजर से, फिर अगले दिन 5 जगह जहाँ मैंने अप्लाई किया मिलके आऊंगा एंड दैट इज हाउ यू क्रिएट इंप्रेशन, दैट इज हाउ यू गेट अ जॉब। ऑब्वियसली थोड़ा लक भी चाहिए होता है, यू नो, यू हैव टू बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। मेरा एक क्लासमेट है, उसको शायद आते से ही बहुत ही बड़ी रिटेल स्टोर में जॉब मिल गया था। वाई? बिकॉज उन लोग उस टाइम पे रिक्रूटमेंट कर रहे थे। तो जब ये लोग रिक्रूटमेंट कर रहे होते ना, ये लोग कुछ नहीं देखते हैं कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपका रिज्यूमे क्या है, बिकॉज वो लोग ट्रेनिंग देते ही है। सो अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी वो लोग आपको ले लेंगे एंड दैट्स व्हाई आई फील कि फिजिकली जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पता उस टाइम पे कुछ रिक्रूटमेंट हो रहा है और आपको वो लोग तुरंत ही ले लें। मेरे लिए जॉब ढूंढना इतना मुश्किल नहीं रहा। कुछ लोगों को बहुत टाइम लग जाता है। वैसे ऊबर के मैं सख्त खिलाफ। आई वुड सजेस्ट के यू नो आप ऊबर सिर्फ तब करो जब आपके पास कुछ जॉब नहीं है मजबूरी में। वो क्यों नहीं करना चाहिए उस पर आई थिंक आई कैन मेक अ सेपरेट 10 मिनट वीडियो, तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। और हाँ, आई थिंक जॉब मार्केट इज लाइक सॉलिड, इतना प्राउड नहीं होना चाहिए। हाँ, सो इस 3 महीने में देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स, लेकिन देयर हैज़ बीन 1 वीक जो बहुत ज़्यादा टफ था। लाइक आई डोंट रिमेंबर मैं इतना ज़्यादा वल्नरेबल कब हुआ अपने लाइफ में। उस एक वीक में सीन ये था कि सेमेस्टर एंड होने वाला था एंड सारे असाइनमेंट्स की ड्यू डेट आ गई थी। सो 3 असाइनमेंट्स ड्यू थे मेरे एंड ये तीनों जो असाइनमेंट्स थे दीज वर फाइनल असाइनमेंट्स। सो इंडिविजुअल असाइनमेंट्स थे और सबसे ज़्यादा वेटेज भी उन असाइनमेंट्स का था एंड बहुत ज़्यादा लेंथी थे। एट लाइक अराउंड 9 days बिफोर द डेडलाइन। 9 days मीन्स के हर एक असाइनमेंट के लिए मेरे पास 3-3 दिन थे, पर आई न्यू कि एक असाइनमेंट के लिए 3 दिन इज़ नॉट इनफ। पता नहीं मैं इतना ज़्यादा डरा हुआ था ना, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊँगा। एंड जस्ट सोचो यार, तुम इतने दूर आए हो अपने घर से दूर, इतना पैसा लगा के, मतलब बहुत सारा फाइट और स्ट्रगल करके यहाँ तक आए हो एंड पहले ही सेमेस्टर में तुम्हारी ये हालत है कि यू नो तुम्हारा डेडलाइन मिस होने वाला है, तुम्हारे असाइनमेंट्स शायद पूरे ना हो। तो ये इतना ज़्यादा डर था ना मुझे इसका कि उस एक हफ़्ते में आई रिमेंबर 4 दिन तो ऐसे थे मैं अपने रूम से ही बाहर नहीं निकल पाया। मतलब सोचो, सिर्फ अपने स्टडी टेबल पे बैठा रहा लैपटॉप के सामने और पूरा दिन मुझे यही नहीं समझ आ रहा था कि बाहर दिन हो रही है या रात हो रही है। मैं बस अपना काम करे जा रहा था बिकॉज ऑफ दैट डर। तो 4 दिन तो मैं घर से बाहर ही निकला एंड दिस इज़ लाइक अ वेरी बिग थिंग फॉर मी, बिकॉज घर से बाहर नहीं निकलना, बिकॉज आई एम समवन जो ऐसे एक रूम में एक जगह पे नहीं रह सकता। मुझे एटलीस्ट दिन में एक बार तो बाहर निकलना ही है। फॉर्चुनेटली डेडलाइन के एक दिन पहले ही मेरे सारे असाइनमेंट्स ख़त्म हो गए थे। वो इसलिए हो पाया बिकॉज ये जो डर था ना, आई थिंक दैट हेल्प। बिकॉज उन 7 दिनों में ना मैं जिम गया, मतलब एक ही बार गया। मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने पार्ट टाइम्स को भी ना बोल दिया एंड उससे मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना अपने आप पे। मेरे से गलती क्या हुई कि मैंने बहुत लेट शुरू किया अपने फाइनल असाइनमेंट्स। मुझे उनको बहुत पहले ही शुरू कर देना चाहिए था। बिकॉज सोचो ना यार, आपके एक्सपेंसेस वही है लेकिन आप एकदम से आपका इनकम जो आ रहा है उसको बंद कर दोगे तो एक अलग ही प्रेशर बिल्ड होता है। पर मैंने उसको भी ना बोल दिया बिकॉज मुझे पता था कि यार मेरी प्रायोरिटी अभी स्टडीज़ है, मेरा असाइनमेंट्स है। तो मैंने उसको भी ना बोला
पहले अपने असाइनमेंट्स सबमिट किया है। एंड पता है द बिगेस्ट थिंग इन सब में से, मुझे हर रोज़ मतलब इन 3 महीनों में मैंने जितना याद नहीं किया ना, उतना इस एक हफ़्ते में मैंने अपने घर को, अपने फैमिली को, और मतलब बहुत याद आती थी यार, स्पेशली रात को जब एक ऐसा मोमेंट आता था जहाँ पे मैं फंस जाता था, मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि ओके यार अब आगे कैसे बढ़ूँ वाइल डूइंग माई असाइनमेंट। एक ऐसे मोमेंट आता ही था रात को, एंड उस टाइम पे इतनी याद आती थी ना, मतलब मेरा इतना मन करता था कि यार काश अभी फ़ोन करके बात कर लूँ, बिकॉज ऐसा लगता था कि बात करके शायद मन हल्का हो जाएगा, लेकिन मैं नहीं करता था। मैंने बहुत कंट्रोल किया, बिकॉज आई न्यू कि अगर इस टाइम पे मैंने कॉल किया रहा तो मेरी ये हालत देख के वो लोग भी टेंशन में आ जाएंगे एंड मैं भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। सो मैंने नहीं किया एक बार भी कॉल, लेकिन जिस दिन जैसे ही मेरा असाइनमेंट ख़त्म हुआ अगले ही दिन मैंने अपने मम्मी से बात किया। इतना अच्छा लगा ना, मतलब मैंने सब कुछ उनके साथ शेयर किया कि यू नो ऐसा ऐसा था, एंड बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके। डैड से ही मैंने सब कुछ शेयर किया। तो हाँ यार, मतलब इससे पता चलता है कि यू नो जब आप ऐसे अपने मुश्किल समय में होता ना, तो सबसे पहले घर की याद आती है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके पहले तक मुझे उतनी याद नहीं आती थी, बिकॉज मैं मतलब मज़े कर रहा था, चिल कर रहा था, इतना कुछ ऐसे सीन नहीं था। लेकिन जैसे ही वो टफ़ पीरियड आया लाइफ में, तो सबसे पहले याद उनकी आई। एंड लर्निंग कर्व तो एक ही है कि पहला सेमेस्टर था, इसलिए आई डोंट थिंक मैंने बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया। मतलब मेरा पूरा सेमेस्टर अच्छा ही गया, एंड सारे असाइनमेंट्स के टाइम पे ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। बस ये जो सेमेस्टर एंड का लास्ट वीक था ना, उसमें बहुत प्रॉब्लम हुई। तो इससे आई थिंक मैंने एक ही चीज़ सीखी है, भाई हवा बहुत चल रही है। इससे यार मैंने एक ही चीज़ सीखी है कि फ्रॉम नेक्स्ट सेमेस्टर ऑनवर्ड्स में अपने जो फाइनल असाइनमेंट्स हैं उनको मैं पहले ही शुरू कर दूंगा। फाइनल है तो क्या हुआ, मुझे पहले ही शुरू कर देना, बिकॉज एक तो इंडिविजुअल असाइनमेंट्स होते हैं तो देयर इज़ नो वन टू हेल्प यू। ग्रुप असाइनमेंट्स में क्या होता है कि सब लोग काम कर रहे हैं, तो अगर कोई अच्छा नहीं भी कर रहा है, सो समवन कैन सपोर्ट देम, गाइड देम, कुछ कर सकते हो। लेकिन फाइनल असाइनमेंट्स में इंडिविजुअल है, सब कुछ आपको खुद को करना है, लेंथी भी बहुत ज़्यादा होता है। सो फ्रॉम नेक्स्ट सेमेस्टर ऑनवर्ड्स मैं कोशिश करूँगा कि जो मेरे फाइनल असाइनमेंट्स हैं मैं उनको थोड़ा पहले शुरू करूँ, सो दैट एंड में वो पैनिक वाला सिचुएशन क्रिएट ना हो। ओके, सो दिस इज़ वेयर आई यूज्ड टू स्पेंड मोस्ट ऑफ माई टाइम। अभी तो क्लासेस ऑफ है। संडेज़ को जो है ये जगह पूरी फुल होती है, बिकॉज यूजुअली संडेज़ को असाइनमेंट की ड्यू डेट्स होती है, तो संडेज़ को फुल होता है। अभी तो मेरी क्लासेस ऑफ है, लेकिन जितने भी असाइनमेंट्स होते थे आई यूज्ड टू कम हियर, सिट। मोस्टली ग्रुप असाइनमेंट्स के लिए वी यूज्ड टू मीट हियर, ओनली 6th फ्लोर है ये। एंड ये जो एरिया है यहाँ पे रॉकिंग चेयर्स होती थी। आई डोंट नो फॉर सम रीज़न अभी नहीं है, पता नहीं, क्योंकि क्लासेस ऑफ है, बच्चे इतने आते नहीं है तो हटा दी होंगी। पर हाँ, वी यूज्ड टू सिट देयर, लाइक कोई भी ग्रुप असाइनमेंट्स के लिए वी यूज्ड टू सिट देयर एंड कंप्लीट आवर असाइनमेंट्स। यार यहाँ के ना हवा पानी में कुछ तो है। मतलब आई टेल यू, मैं जब जुलाई में यहाँ आया था तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, एंड नागपुर से ही ख़राब थी। नागपुर से वी केम टू बॉम्बे, एंड फिर बॉम्बे से हमारी फ़्लाइट थी, तो बॉम्बे में मैंने कफ सिरप भी ली, सो दैट थोड़ा फ़र्क पड़े, लेकिन ऑनेस्टली इतना फ़र्क नहीं पड़ा। मेन डर ये था कि एयरपोर्ट पे कुछ लफड़ा ना हो, कि एयरपोर्ट पे कुछ रोके ना, बिकॉज नॉर्मल हेडेक होता तो बात अलग होती, लेकिन खांसता हुआ इंसान अलग से नोटिस होता है ना, बिकॉज इंटरनेशनल फ्लाई करना था, सो उसका थोड़ा सा डर था। एंड मम्मी को ज़्यादा ये डर था कि यहाँ तो चलो तो भी नॉर्मल टेम्परेचर, लेकिन जैसे जब मैं यहाँ आऊँगा, एंड जब मैं यहाँ आया था तो जुलाई चल रहा था, विच इज़ पीक विंटर्स, तो यहाँ पे तो माइनस तो नहीं, लेकिन हाँ सिंगल डिजिट टेम्परेचर होता है, तो मेरी तबीयत उनको लग रहा था और ख़राब हो जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फॉर्चुनेटली मैं विदिन 2 days अपने आप ठीक हो गया, पता नहीं कैसे। इनफैक्ट मैंने जो कफ सिरप ली थी बॉम्बे से, वो भी मैं वहीं भूल के आ गया, एंड ये मुझे याद आया जब मैं फ़्लाइट में बैठा, बिकॉज फ्लाइट में रात में मेरी खांसी और बढ़ गई थी, सो आई एक्चुअली वांटेड दैट, लेकिन वहाँ कफ सिरप कहाँ मिलेगी। लेकिन यहाँ आके अपने आप ही ठीक हो गया। एनर्जी लेवल्स भी ऑल टाइम हाई होता है यार। लाइक आई रिमेंबर पहले महीने में मेरे एवरेज स्टेप्स कुछ 20,000 होते थे, सो एवरेज 20,000 है, तो किसी दिन 22,000-25,000 ऐसे भी स्टेप्स चले आते थे। सो या मतलब यार कुछ तो है, यू ऑलवेज फील एनर्जेटिक, एंड हवा पानी जैसे ही चेंज होता है ना, तो अपने आप सब कुछ चेंज होता है यार। ओके, सो कितने 4 महीने हो गए मुझे यहाँ पे आके। दिस माई लाइक 5th month। आउट ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई हैव लर्नड हियर, देयर इज़ वन थिंग जो मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मैंने यहाँ के लोगों में ऑब्जर्व किया है, जितना ये लोग अपने काम को सीरियसली लेते हैं ना, उतना ही ज़्यादा सीरियसली ये लोग अपने वीकेंड्स को, अपने हॉलीडेज़ को लेते हैं। मतलब 5 दिन काम करेंगे, एंड जैसे ही वीकेंड्स आएगा बैग लेके निकल जाएंगे रोड ट्रिप पे,
या कभी कभी तो सीधा फ्लाइट लेके दूसरे कंट्री चले आएंगे, 2 दिन घूम घाम के मंडे बैक टू वर्क। एंड फिर ये जो इन्जॉयमेंट है ना, ये लोग के काम में भी रिफ्लेक्ट होता है, बिकॉज मेंटली ये लोग हमेशा इतने रिफ्रेश्ड होते हैं, हमेशा इतने खुश होते हैं। तो ये जो बर्नआउट वगैरह का सीन है ये कभी नहीं होता ये लोग के साथ। एंड दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू लर्न। पता नहीं ये कैसा साउंड कर रहा है, लेकिन दे ऑलवेज फाइंड अ वे टू जस्ट एन्जॉय देमसेल्व्स, बी हैप्पी। तो वो जो लाइन है ना, फ्रेज लेस इज मोर, इन लोग के लिए बहुत फिट होता है, बिकॉज कम समय के लिए काम करेंगे, लेकिन जितना भी काम करेंगे, जब भी काम करेंगे, कंसंट्रेशन के साथ और बहुत ही एफिशिएंटली काम करेंगे। एंड ऑल्सो यहाँ का स्पोर्ट्स कल्चर मैसिव। मतलब मैं एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ। तो आई वॉज गोइंग बैक टू होम, बारिश हो रही थी एंड दूर से आई सी अ मैन रनिंग। यार एक तो समझ नहीं आता कि यार यंग कौन है और एजेड कौन है, लेकिन जैसे ही केम क्लोज टू मी आई रियलाइज कि यार कोई एजेड इंसान है। बारिश हो रही थी तो व्हाट ही डिड वाज ही रिमूव्ड हिज शर्ट, ही टाइड हिज शर्ट ऑन हिज वेस्ट। मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे घर पहुँचना है जल्द से जल्द, एंड वो बंदा रनिंग कर जा रहा है। फिलहाल तो सेमेस्टर ब्रेक चल रहा है, लेकिन जब सेमेस्टर ऑन था तब दिस इज व्हाट माय वीकली शेड्यूल यूज्ड टू लुक लाइक। अनलाइक अदर्स माय वीक यूज्ड टू स्टार्ट ऑन ट्यूसडे रादर देन ऑन मंडे, बिकॉज मेरा पहला लेक्चर ट्यूसडे होता था। सो ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, ये 3 दिनों पे आई यूज्ड टू हैव माय क्लासेस। ट्यूसडे को 1 लेक्चर, वेंसडे को 2 लेक्चर, एक सुबह एक शाम, एंड थर्सडे को अगेन 1 लेक्चर सुबह। फायर अलार्म बज चुका है दोस्तों। आई डोंट नो हमेशा यही बिल्डिंग में क्यों होता है। आई रिमेंबर ओपन डे के दिन भी ऐसा ही कुछ हुआ था। फायर अलार्म शायद गलती से किसी ने बचा दिया होगा, एंड उसके बाद एवरीवन हैड टू रश आउट। यू कैन सी पूरे बिल्डिंग वाले बच्चे हैं स्टैंडिंग आउटसाइड। मेरी खुद की अभी क्लास है 10:30 की, एंड आई एम स्टैंडिंग आउटसाइड। एंड थर्सडे को आई डिसाइडेड कि बिकॉज सुबह 1 लेक्चर है, सो पूरा दिन आई एम फ्री। सो थर्सडे का आई यूज्ड टू क्लीन माय रूम, बाथरूम, लॉन्ड्री का अगर कुछ काम रहा। Then Friday, Saturday, Sunday used to be my working days. Doors closing. 3 and 4. लास्टली आई वांट टू टॉक अबाउट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो इंडिया में हमने पढ़ाई की है उससे कितना बेटर या फिर वर्स है। आई थिंक मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा माइंड ब्लोइंग है, लेकिन आई फील येस जितना प्रॉमिस करते हैं ये लोग उतना डिलीवर करते हैं। इट इज़ प्रैक्टिकल इनफ, एंड जैसे आप जॉब मिलने के बाद जैसे आप वहाँ काम करोगे उसी तरीके से यहाँ पे पढ़ाई जाती है, उसी तरीके से आपको ट्रेन किया जाता है। यू वर्क इन ग्रुप्स, यू डू ग्रुप असाइनमेंट्स। ये ऑब्वियसली मैं रिग्रेट तो नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे आके। आई थिंक इट इज़ गुड इनफ, द लेक्चरर्स आर गुड, द ऑब्वियसली फैसिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर तो आउट ऑफ द वर्ल्ड। आई थिंक ये भी है कि इट्स टू अर्ली टू जज। आई फील मेरा एक ही सेमेस्टर हुआ, इट्स वे टू लॉन्ग टू गो। मास्टर्स के मेरे एंड में आई थिंक आई विल बी एबल टू गिव अ बेटर रिव्यू फॉर द एजुकेशन, बट आई फील या इट्स गुड इनफ। तो भी ये देख रहा है, अगर आपके दिमाग में है कि आपको यहाँ आना है या फिर कहीं पे भी, नॉट ओनली इन ऑस्ट्रेलिया, आई थिंक दिस इज गोना बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द बिगेस्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ। सो टेक योर टाइम। जो भी तुम डिसीजन बनाओगे वो तुम्हारा अपना होना चाहिए। आई टुक लाइक ऑलमोस्ट 3 months टू कन्विंस माई सेल्फ। वैसे तो 2 साल, लेकिन हाँ आई वुड से 3 months मैंने लिए जस्ट टू डिसाइड कि ओके अब आगे डिसीजन के तरफ कुछ एक्शन लेना है। बिकॉज रिमेंबर जब आप यहाँ होंगे सो इट विल बी जस्ट यू एंड योर प्रॉब्लम्स एंड योर लाइफ। कोई आके आपको बचाने नहीं वाला। सो इफ यू आर आस्किंग मी कि इज इट वर्थ इट, 201%। अगर आप मेंटली उतने टफ हो कि आपको
आप प्रॉब्लम्स को झेल जाते हो एंड आप प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर जाते हो, आप फंस नहीं जाते हो। अगर आपके पास वो मेंटल कैपेसिटी है एंड इफ़ यू आर एम्बिशियस इनफ, अगर आपको लगता है अंदर से आपका मन कर रहा है, और वो मन ऐसा नहीं कि हाँ आज कर रहा है कल नहीं, अगर आपको कंसिस्टेंटली हर थोड़े टाइम में वो थॉट आ रहा है कि यार मतलब मैं जा सकता हूँ, मुझे जाना चाहिए, अगर आपको अंदर का आपका इंस्टिंक्ट बोल रहा है 100-201% इंडिया, आई थिंक ऑल द बेस्ट टू यू। इसके बाद एक फुटेज आएगी विच विल जस्ट सम अप माई एंटायर एक्सपीरियंस टिल नाउ इन मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया। सो यहाँ पे ना एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है कि जितने भी बर्ड्स होते हैं दे विल नेवर गेट स्कैर्ड एंड फ्लाई अवे। ये डर है ही नहीं यार ये लोग में, ये लोग तुम्हारी तरह ही एकदम नॉर्मली वॉक करेंगे। वहाँ पे भी एक है नॉर्मली बस चल रहा है यार। देखो जैसे मैं पास में भी जाऊँगा ना कुछ नहीं कर, शील नॉट फ्लाई। देखो शील नॉट फ्लाई बिकॉज शी नोज अंदर से